एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन के बारे में देखें, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी सिंपली हमें सारे नंबरों को इनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट या प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ओके, तो अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन है 140, तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, 2 7 जा 14 70। 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अगेन 5 से, सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या मिला, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे पास आंसर हो गया पहले का, ठीक है। ऐसे सिमिलर हमें बाकी सारे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर दिया हुआ है 156। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो 156 लिखा, काफी इजी क्वेश्चन है। पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13। नाउ 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया हमारे पास सेकंड का आंसर। थर्ड अगर हम बात करें 3825 को लिखने के लिए, ओके, 3825, थर्ड क्वेश्चन। तो हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर 5 आता है तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 प्राइम नंबर से। 5 7 जा 35, बचा 4 एंड 2 42, तो 5 8 जा 40, 25 बचा, 5 5 जा 25। अगेन यूनिट डिजिट 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5 एंड 28 बचा, 5 5 जा 25, अगेन 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल होगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। 31 एक हमारा प्राइम नंबर होता है तो 31 से ही डिविजिबल होगा। तो 3825 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31, ठीक है। थर्ड का आंसर हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इरेज करता हूं सेकंड क्वेश्चन को, वहां फोर्थ को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसका भी यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 0 0 एंड 1। अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये नंबर डिविजिबल किससे होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पता है कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 नहीं है। हमें ये कॉमन सा डिविजिबिलिटी रूल में पहला 2 डिविजिबिलिटी ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो सारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये बताती है कि जितने उस नंबर के जितने डिजिट है उनको अगर हम सम करेंगे और सम करने के बाद अगर वो डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर वो 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, मतलब 2 से डिविजिबल होने के बाद भी अगर वो 2 से डिविजिबल है, या सिंपली ये कह सकते हैं कि उसके किसी भी नंबर के यूनिट एंड टेंस डिजिट यानी आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर हम 5 से डिविजिबिलिटी रूल अभी जस्ट मैंने बताया, 5 से डिविजिबिलिटी रूल का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर यूनिट डिजिट 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 6 से वही नंबर डिविजिबल हो पाएंगे जिनके यूनिट डिजिट 2 भी हो एंड 3 हो, सॉरी जिसके यूनिट डिजिट 2 एंड 3 ना हो, सॉरी मैंने गलत बोला। अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है देन वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है। ऐसे सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो सिंपली हम करेंगे क्या, जब भी हमारे पास ऐसे कोई नंबर है जो डिविजिबल ना हो तो उनको चेक करने के लिए 7 13 एंड 11 इनसे चेक करते हैं, कभी कभार 19 से भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखते हैं 1001 क्या 7 से डिविजिबल है, डिवाइड करते हैं। 1001, 7 1 जा 7, बचा 3, 0 लिया। 7 4 जा 21, 28 सॉरी 7 4 जा 28, बचा 2 एंड 1, 7 3 जा 21, यानी ये 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारे पास, 143 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये सेकंड नंबर आया, देख रहे हैं ये 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, 33,
एंड 13 से डिविजिबल हुआ तो 13 वन जा 13। तो हमारे पास क्या है 5005 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आया। ओके, नाउ अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे इरेज करते हैं, यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 7429। अगर हम बात करें ये सबसे पहले किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम इनके सारे डिजिट को सम करेंगे। तो 7 4 11, 11 2 13 एंड 13 और 9 अगर हम ऐड करते हैं तो 22 हुआ। 13 एंड 9, हाँ 22 हुआ। 22 हमारा जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे किससे 4 से डिविजिबल तभी होगा जब इसके यूनिट एंड 10 से डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं। 5 से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 5 नहीं है। यूनिट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो नंबर क्या होगा हमारा 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, 6 से डिविजिबिलिटी रूल की वो नंबर या तो 2 एंड 3 बोथ से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो एक मैं इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थीम ये बताऊं कि ये जो नंबर है एक स्पेशल टाइप नंबर दिया गया है, वो सिर्फ 17, 19 और 23 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर हम 17 से डिवाइड करें, ठीक है 17 5 जा होगा 85, तो 17 4 जा जाएगा 68। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, इसे अगर हम रफली डिवाइड करें यहाँ तो 17 से डिवाइड किया तो मिला 17 4 जा 68, कैरी लिया तो 14 से 8 सब्ट्रैक्शंस हुआ 6 बचा, 2 को मैंने नोट किया। 17 3 जा 51, सब्ट्रैक्शंस किया तो 1 एंड यहाँ भी 1 बचा, 119। ठीक है, हमारे पास फाइनली आंसर लास्ट में क्या बचा 119। ठीक है, 17 7 जा अगर हम बात करें तो ये आएगा 119। 17 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 119। ठीक है, तो 4 3 7 टाइम से डिवाइड हुआ, 4 3 एंड 7। ओके, अब अगर इस नंबर को डिविजिबल करना है 4 3 7 को, तो ये 19 से डिविजिबल होता है। ठीक है, देखिए तो 19 2 जा 38 होगा। 30 अगर हम इसे सॉल्व करें 4 3 7 रफली 19 से डिवाइड करें 38 हुआ। कैरी लिया 13, 13 और 5, 13 से 8 सब्ट्रैक्शंस किया 5 बचा एंड 19 3 जा 57। तो ये हमारे पास आंसर है 23। इसको आप डिवाइड किए 23 1 जा 23, यानी 7429 इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ये थोड़ा ध्यान देना, ये एक स्पेशल टाइप नंबर रखा है जो सिर्फ इन्हीं से डिविजिबल होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कोई बात नहीं है। आई थिंक ये समझ में आया होगा एंड इग्नोर करना जो मैं 17 7 जा 7 7 जा बोल रहा था, 17 7 जा या कुछ 2-3 बार एक ही वर्ड को मैंने रिपीट किया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर हम अप्रोच करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ भी फाइंड करना है और सेकंड वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल आ रहा है, हमें ये फाइंड करना है। तो नाउ अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें 26 एंड 91, इनका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर को लिख देते हैं। 26 लिखा तो 2 इंटू 13, 91 लिखा। 91 का अगर हम बात करें फैक्टर क्या होता है, ठीक है 91 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा, तो ये 7 इंटू 13 आया हमारे पास। क्या अगर हम इसके एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम ये बोलता है जितने भी नंबर है उनके हाईएस्ट पावर को लिखना है, जितने भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है 2 7 एंड 13 है, तो 2 को लिखा, 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7
और 13 को लिखा। हाईएस्ट पावर लिखना था, 2 की भी पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। तो ये हमारा एलसीएम है। अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 7 टू 14 इंटू 13। हाँ, इनको मल्टीप्लाई करो तो 169 एंड 13 182 आएगा। ओके, अगर हम इसके एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ क्या होता है कि वो प्राइम नंबर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो एंड विथ द स्मॉलेस्ट पावर। तो इनमें देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 13 ही कॉमन है, तो 13 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ओके, अब अगर हम वेरीफाई की बात करें तो वेरीफाई क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम हमारा है 182, एचसीएफ आया है 13, 26 और 91 ये नंबर गिवन थे। मल्टीप्लाई करें, 13 टू जा 26 का 6 कैरी 2, 13 एट जा 104 आई थिंक ही होगा, और इसमें 2 ऐड करें तो 106 का 6 कैरी 10, 13 वजह 13 और 10 को ऐड किया तो हुआ 23। ठीक है, 26 में अगर हम 91 का मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल मल्टीप्लाई, तो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड किया तो 23 मिला, आ गया ये भी 2366। तो ये वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला और उनको वेरीफाई भी किया। ठीक है, ये हमने पाया कि वेरीफाई हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखें, 510 एंड 92 है। सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। 510 है, इनके प्राइम फैक्टर को देखा जाए 2 से डिविजिबल है। ठीक, 5 से 51 भी एक प्राइम नंबर है, नहीं 51 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल है आई थिंक। हाँ, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, ये आ गया। एंड 92 को अगर हमें प्राइम फैक्टर लिखना है तो 92 का क्या होगा, 2 से डिवाइड करें, 2 4 जाए 2 6 जा, 2 2 जा 2 3 जा, 2 2 टू दी पावर 2 हुआ इंटू 23 हुआ। एलसीएम के बारे में अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे प्राइम नंबर क्या क्या अवेलेबल है, 2 3 5 17 एंड 23। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, ये मैंने नोट कर लिया। 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 है, 17 है एंड 23 है। ठीक है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। एचसीएफ के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि वो प्राइम नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 कॉमन है और इसके लोवेस्ट पावर लिखते हैं एचसीएफ में, तो 2 का लोवेस्ट पावर 1 है, आंसर हो गया एचसीएफ। ठीक है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें बाय कैलकुलेटर तो क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है 258060। ओके, अब अगर हम वेरीफाई करें इनको तो ये क्या हो, वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पर 258060, काफी बड़ा नंबर है, इंटू 2 किया, दो नंबर जो है 510 इंटू 92। हमें लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है क्या एचसीएफ निकालने में। 510 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ओहो यहाँ मिस्टेक, नहीं नहीं सही है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 सही है आई थिंक। देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ तो 2 इंटू 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 एंड 1 आ गया, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11 का 1 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5। इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 92 इंटू 51 करते हैं क्योंकि जीरो आखिरी में यूज कर लेंगे, तो 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 9 जा 45 एंड 1 46। मैं कह रहा तो कुछ तो मिस्टेक है, 2964। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, 510 एंड 92, ठीक है। अगर हम इनके प्राइम फैक्टर को लिखना चाहें तो पहले 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 11 बचा, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 3 से डिविजिबल होगा, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15, ओके। अब ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 17, 1 जा, तो ये आ गया 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है, और मैंने वहाँ पे 23 लिख दिया हुआ था, ठीक है। ये एक बिग मिस्टेक हो चुका था, सॉरी 23 तो 92 में आया था, ठीक है। देखते हैं अब अगर हम 92 की बात करें, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जाए 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा, 92 इज इक्वल टू आया 2 टू दी पावर 2 इंटू 23। एलसीएम के बारे में अगर हम बात करें तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की 1, 5 एंड 17 एंड 23। ओ सॉरी, मैंने कैलकुलेटर में ही मिस्टेक किया हुआ है, 4 को मैंने 44 लिखा हुआ है, सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। 23460, ये जो नंबर आ रहा था मैंने यहाँ करेक्शन हम नीचे ही कर देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम आता है 23460। एचसीएफ जो हमारा आया था वो आया था 2, तो अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो वो क्या आएगा, 23460 इंटू 2, मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46920। और हमने देखे यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी किया था वो सेम आया, यानी ये वेरीफाई भी हो गया, सेम आ रहा। सॉरी फॉर डैट कि मैंने कैलकुलेटर यूज किया बट वहाँ पे 4 की जगह 44 किया हुआ था, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को मैं यहीं सॉल्व करूंगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 336 एंड 54। अगर हम इनके प्राइम फैक्टर लिखें 336, यूनिट डिजिट इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 1 जा 3 7 जा एंड 7। फाइनली हमारे पास मिला क्या, जो हमारे पास 336 आया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 1 2 3 4 4 आया, इंटू 3 इंटू 7 आया। अगर हम 54 का करें, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3, 9 जा 3 एंड 3, 54 हमारे पास आया 2 इंटू 3 टू द पावर 3। अगर हम इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करें, ठीक है, थोड़ा इरेज करते हैं, ओके। एलसीएम के बारे में अगर हम देखें तो एलसीएम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, 3 में 3 टू दी पावर 3 है, इंटू 7 है, 2 टू दी पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होगा 16, 3 टू दी पावर 3 27 होगा, इंटू 7 करेंगे, ठीक है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम क्या होता है 16 इंटू 27 इंटू 7, ये आया हमारे पास एलसीएम जो हुआ 3024। एचसीएफ के बारे में बात करें तो हमारे पास कौन से प्राइम नंबर कॉमन है, तो हमारे पास दो प्राइम नंबर कॉमन है 2 एंड 3, तो 2 का लोएस्ट पावर 2 है, 3 का लोएस्ट पावर 3 है, एलसीएम आ गया 6। अब अगर हमें इन्हें वेरीफाई करना है, ठीक है, तो वेरीफाई में हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाला, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम है 3024 इंटू एचसीएफ है 6, मल्टीप्लाई किया 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 6 इंटू 0 0 और कैरी 1 ऐड किया तो 1 आया, 6 3 जा 18, ये हमारे पास आया, ओके। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करें नीचे, दो नंबर हमारे पास क्या है 336 इंटू 54 है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 एंड 3 18 का 8 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, ठीक है।
ऐड करें तो ये हमारे पास आ गया 4 4 एंड 8 एंड 3 ऐड किया तो 11 का 1 कैरी 1 6 1 7 और 1 8 एंड 8 यस इक्वल आ रहा है ये दोनों नंबर, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 12 15 एंड 21, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर फॉर्म में लिखे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 15 लिखा 3 इंटू 5 हुआ, 21 लिखा 3 इंटू 7 हुआ। ठीक है, एलसीएम के बारे में बात करें। एलसीएम क्या होता है कि जितने भी प्राइम नंबर है उनका हमें हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3, वो 3 टू द पावर 1 है, इंटू 5 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 2 4 होगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करें 5 4 जा 20 हो जाएगा, एंड 7 3 जा 21 होगा। मल्टीप्लाई करें 420 होगा, सॉरी 240 मैंने उल्टा बोला, ये मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया। एचसीएफ के बारे में बात करें कि कौन से प्राइम नंबर कॉमन है इन तीनों नंबर में, तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 कॉमन है, और 3 का लोएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29 29। ओके, हम यहां देख पा रहे हैं 17 भी जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उन सारे नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 इंटू 23 इंटू 29। और ये हमें याद होगा कि जो हमारा पहले क्वेश्चन था जिन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना था, उसका 5th क्वेश्चन था। इसका देखिए अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी आया था 17 19 नहीं, यहाँ 23 था, सॉरी वहां 29 दिया हुआ है, हमें लगा सेम है। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर आएगा, क्या आएगा बता दे रहा हूँ, 17 इंटू 23 इंटू 29, इसका एलसीएम आएगा 11339, ये एलसीएम आएगा। ओके, एचसीएफ के बारे में बात करें तो अगर हमें प्राइम नंबर के एचसीएफ निकालना हो तो वो ऑलवेज 1 आता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 8 9 25, 8 9 एंड 25। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 टू द पावर 3, 9 का क्या होगा 3 टू द पावर 2, 25 क्या होगा 5 टू द पावर 2। ठीक है, अब अगर हम इनमें एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम क्या होता है, कितने प्राइम नंबर 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर मौजूद है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इनके हाईएस्ट पावर लेने हैं, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक 25 8 जा 200 होता है। ठीक है, एंड 200 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, ये एलसीएम आएगा। एचसीएफ के बारे में बात करें तो कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है, सो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, मूव करते हैं फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, यहां पर हमें गिवन है, गिवन क्या है, एचसीएफ ऑफ, गिवन एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ये हमें गिवन है, और हमसे पूछा है एलसीएम बताओ इन्हीं नंबर का, 306 एंड 657 का एलसीएम बताना है। तो हमें पता है, वी नो दैट, काफी इजी क्वेश्चन है, वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, यहां पर हमें एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो एलसीएम को एज इट इज एलसीएम ही रहने दिया। एचसीएफ 9 दिया हुआ है, जो 2 नंबर है 306 इंटू 657 है, ये लिखा, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा 306, इधर मल्टीप्लाई में 9 है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 36 हो गया, 9 4 जा 36। फाइनली हम मल्टीप्लाई करेंगे 657 इंटू 34। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है 22338, ये आंसर होगा। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे सिंपली हमें क्या यूज करना था, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है, सिंपली उसे यूज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ये अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी नंबर, एक्चुअली यहाँ पे 6n ना लिख के 6 टू द पावर n लिखा हुआ है,
ठीक है, ध्यान देंगे इस बात का। तो इसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो सेकंड पार्ट है, रियल नंबर का जो सेकंड पार्ट है, वहां डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होता है जब उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो नाउ सॉल्यूशन अगर हम बात करें, 6 to the power n written in product of prime factor, रिटर्न इन द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 6 to the power n इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 into 3 होल पावर n, फैक्टर किया तो 2 to the power n into 3 to the power n। देखिए 2 and 3 प्राइम नंबर है, हम देख पा रहे हैं कि 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इन्वॉल्व नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है। और जितनी बार 2 and 5 का पेयर पाया जाता है उतनी बार इस नंबर के लास्ट में 0 आते हैं, बट यहाँ पे 5 है ही नहीं है। तो ये नंबर कभी भी किसी भी n के वैल्यू के लिए फॉर द नेचुरल नंबर n कभी भी ये 0 से एंड नहीं होने वाला है। तो लिखेंगे क्या, 6 to the power n not end with digit 0 for any natural number n। ओके, ये इसका आंसर हुआ। 6 क्वेश्चन पर आगे। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई। ये जो हमारे पास दो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, हमें पता है कि कंपोजिट नंबर बताने के लिए उसमें कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो अगर हम इसे चेक करें 7 into 11 into 13 plus 13, इसको अगर हम 13 कॉमन ले तो क्या आएगा, 7 into 11 into 1 plus 1, 13 कॉमन हो चुका। 13 इंटू अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 7 करेंगे 77 होगा और 1 ऐड किया तो 78 हुआ। यहीं पर हम देख पा रहे हैं कि इसके 3 फैक्टर है, क्या है, 13 है इंटू 78 है, इवन 1 भी फैक्टर है कह सकते हैं, इसमें भी कई सारे 78 के भी फैक्टर निकलेंगे। तो कहेंगे क्या, यस इट इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव, यानी इस नंबर के इट हैव मोर देन 3 फैक्टर, इट हैव मोर देन 3 डिफरेंट फैक्टर। ओके, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे जहां से 5 को कॉमन ले लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन बेस है एलसीएम एंड एचसीएफ पर। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के बाद मैं जो एक 1 से 2 घंटे की वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर फर्स्ट है जिसमें PYQ भी होगा, MCQ भी होगा एंड PYQ भी होगा। आई होप कि आप उस वीडियो को देखेंगे और शेयर भी करेंगे। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ एज अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया का टाइम टेकन कितना है, 18 है, 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड द फील्ड, एंड रवि जो है 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट। ठीक है, कह रहा है कि दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो कब दोनों एक बार फिर स्टार्टिंग पॉइंट से मिलेंगे। यानी सिंपली अगर हम ये समझे एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से सोनिया और रवि दोनों एक ही साथ स्टार्ट करते हैं, बस बट दोनों का जो टाइमिंग है वो रनिंग स्टार्ट करते हैं या राइडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सोनिया जो है वो 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रही है, जबकि रवि क्या कर रहा है 12 मिनट में ही कंप्लीट कर पा रहा है। तो अगर हम सिंपली ये देखें कि जैसे ही सोनिया 1 कंप्लीट राउंड करेगी, रवि 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद कुछ डिस्टेंस आगे रहेगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जिसमें ये पूछा जाए कि कब वो आपस में मिलेंगे, कब वो एक साथ, अगर बेल के बारे में बात हो कब एक साथ बजेंगे, ऐसे सिंपली कि वो आफ्टर सम टाइम कब वो उनके साथ टुगेदर क्वेश्चन वर्ड आए, ऐसे क्वेश्चन में, तो वहां पे हम हमेशा एलसीएम ही निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर 12 और 18 का एलसीएम ले, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करना होगा। तो 2 to the power 2 into 3 एंड 18 2 into 3 to the power 3। एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 2 to the power 2 into 3 to the power, सॉरी 3 to the power यहाँ 2 है, मैंने 3 लिखा हुआ है, 2। तो सिंपली मिला क्या, 4 into 9 इज इक्वल टू 36। यानी 36 मिनट के बाद दोनों क्या करेंगे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। कैसे देखें, अगर हम बात करें 36 मिनट यानी सोनिया ने 2 राउंड कंप्लीट किया होगा, और अगर हम बात करें रवि को तो 12 3 जा 36 यानी रवि ने 3 राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर रुका होगा। यानी आफ्टर 36 मिनट्स बोथ आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
ठीक है, आई होप कि ये क्लास आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। मेरे अंदर अभी काफ़ी इम्प्रूव की ज़रूरत है, बट आई थिंक कि आगे बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।